Welcome to USA Pharmacy College. Today we will discuss about the topic pulmonary volumes. पल्मोनरी वॉल्यूम में कहता है कि पल्मो मीन लंग्स, वॉल्यूम फेफड़ों के अंदर हवा की मैक्सिमम जो कैपेसिटी होती है, डिफरेंट जो वॉल्यूम्स हैं वो बताया गया है। सबसे पहले टाइडल वॉल्यूम। टाइडल वॉल्यूम क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ एयर इंस्पायर्ड और एक्सपायर्ड इन ईच नॉर्मल ब्रीथ। कहता है कि हर नॉर्मल सांस के अंदर कितना हम हवा का वॉल्यूम अंदर ले जाते हैं और इंस्पायर करते हैं या फिर एक्सपायर करते हैं, तो वो कितना होता है? टाइडल वॉल्यूम का वैल्यू कितनी होती है? 500 ml। मतलब टोटल जो हम नॉर्मल एक सांस में, एक नॉर्मल बंदा सांस ले रहा है नॉर्मल बैठ के, एक्सरसाइज वगैरह नहीं, नॉर्मल रूटीन में, तो उस वक्त जो भी टोटल वॉल्यूम हवा का इंस्पायर या एक्सपायर करेगा वो कितना होगा? 500 ml। उसके बाद कहता है कि इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, इट इज द एक्स्ट्रा वॉल्यूम ऑफ एयर दैट कैन बी इंस्पायर्ड फोर्सफुली बियॉन्ड द नॉर्मल। जो ऊपर नॉर्मल रेंज लिखी हुई है 500, उससे एक्स्ट्रा जो बंदा इंस्पायर फोर्सफुली, एक्स्ट्रा वॉल्यूम हवा का इंस्पायर किया जा सकता है फोर्सफुली नॉर्मल वैल्यू से, उसको हम क्या बोलते हैं? इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। वो कितना होता है वैल्यू उसकी? 3000 ml। उसके बाद एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, इट इज द एक्स्ट्रा वॉल्यूम ऑफ एयर दैट कैन बी एक्सपायर्ड फोर्सफुली बियॉन्ड द नॉर्मल टाइडल वॉल्यूम। कहता है कि नॉर्मल जो टाइडल वॉल्यूम है 500, उससे ज्यादा एक्सपायर्ड कर सकते हैं हम जो फोर्सफुली नॉर्मल वॉल्यूम हवा का, वो क्या होता है? एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। वैल्यू कितनी है उसकी? 500 से एक्स्ट्रा 1100 ml। उसके बाद रेजिड्यू, बच जाने वाला, जो फोर्सफुली या स्टिल इंस्पायर्ड और एक्सपायर्ड के बाद स्टिल रिमेनिंग इन द लंग्स वॉल्यूम हवा का रहता है आफ्टर फोर्सफुल एक्सपायरेशन। फोर्सफुल एक्सपायरेशन से, एक्सपायरेशन के बाद भी जितना हवा का वॉल्यूम नॉर्मल जो है वो फेफड़ों में रहता है, बरकरार रहता है लंग्स के अंदर, उसको हम क्या बोलते हैं? बच जाने वाला रेजिडुअल वॉल्यूम। वैल्यू क्या है? 1200 ml। तो ये क्या थे? पल्मोनरी वॉल्यूम्स थे। इसके बाद एक टॉपिक है पल्मोनरी कैपेसिटीज। अब वो तो था वॉल्यूम एक नॉर्मल सांस में और जो कुछ भी है। अब इसमें कहता है कि मैक्सिमम कैपेसिटीज कितनी है। एक होता है कि हमने एक बोतल के अंदर 1 लीटर पानी डाला हुआ है, लेकिन बोतल जो है वो 5 लीटर की है। उस बॉटल के अंदर हम उसको, उसकी कैपेसिटी 5 लीटर की है, लेकिन उसके अंदर हमने वॉल्यूम कितना ऐड किया, पानी ऐड किया हुआ है 1 लीटर। तो उसको वॉल्यूम है उसके अंदर, ठीक है। तो मतलब उसके अंदर अगर ज्यादा ऐड करें तो 5 लीटर भी पानी आ सकता है, तो वो क्या है? उसकी कैपेसिटी। लेकिन उसमें नॉर्मल जो वॉल्यूम हमने ऐड किया हुआ है वो। अब इसमें कहता है कि पल्मोनरी कैपेसिटीज, पल्मोनरी यानी लंग्स की, फेफड़ों के अंदर कैपेसिटीज आर द सम ऑफ 2 और मोर देन 2 पल्मोनरी वॉल्यूम। पहले हमने जो वॉल्यूम शरीफ पढ़े हैं, उन 2 या 2 से ज्यादा पल्मोनरी वॉल्यूम्स का सम जो है वो पल्मोनरी कैपेसिटी कहलाता है। सबसे पहले कहता है कि इंस्पायरेटरी कैपेसिटी, इंस्पायरेशन, वही जो पहले हमने 2 पढ़े हैं, रेजिडुअल, सॉरी, इंस्पायर्ड, इंस्पायर्ड जो फोर्सफुली जो इंस्पायर्ड किया जा सकता था रिजर्व वॉल्यूम, और जो टाइडल वॉल्यूम था, उन दोनों का सम। द टोटल इंस्पायरेटरी एबिलिटी ऑफ लंग्स, एक तो नॉर्मल सांस ले जा रहा है और एक जो फोर्सफुली इंस्पायर्ड किया जा रहा है, उन दोनों का सम, टोटल इंस्पायरेटरी एबिलिटी ऑफ लंग्स, इट इज द सम ऑफ टाइडल वॉल्यूम प्लस इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम इज इक्वल टू 500 प्लस 3000 इज इक्वल टू 3500 ml। उसके बाद कहता है फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी, दिस इज अमाउंट ऑफ एयर रिमेनिंग इन द एयर एट द एंड ऑफ नॉर्मल एक्सपायरेशन। और देखो ना, नॉर्मल एक्सपायरेशन के बाद, एक्सपायरेशन में कितना सांस बाहर निकलता है? दिस इज द अमाउंट ऑफ एयर रिमेनिंग इन द एयर। लंग्स के अंदर सांस बाहर निकालने के बाद कितनी हवा फेफड़ों के अंदर बरकरार रह रही है एट द एंड ऑफ नॉर्मल एक्सपायरेशन? अप्रोक्सीमेटली कहता है 2300 ml। उसके बाद कहता है वाइटल कैपेसिटी। वाइटल कैपेसिटी क्या होता है? दिस इज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एयर दैट अ पर्सन कैन एक्सपेल फोर्सफुली फ्रॉम द लंग्स आफ्टर टेकिंग अ डीप इंस्पायरेशन। एक लंबा डीप इंस्पायरेशन सांस लेने के बाद एक बंदा मैक्सिमम अमाउंट एयर की कितनी एक्सपेल कर सकता है फोर्सफुली, उसको हम कहते हैं वाइटल कैपेसिटी।
Vital capacity the sum of tidal volume, inspiratory reserve volume and expiratory reserve volume, तीनों का sum 500 plus 3000 plus 1100। तो ये क्या है, इन तीनों का सम है, नेगेटिव नहीं है, सम है, तो 4600। उसके बाद कहता है टोटल लंग्स कैपेसिटी। अब टोटल ओवरऑल फेफड़ों की ओवरऑल कैपेसिटी कितनी है, ए मैक्सिमम वॉल्यूम टू विच द लंग्स कैन बी एक्सपेंडेड विद द ग्रेटेस्ट पॉसिबल इंस्पायरेटरी एफर्ट। अब जो फोर्सफुली इंस्पायर कर रहे थे उसके साथ और ग्रेटेस्ट जितनी भी पॉसिबल हो सकती है इंस्पायरेटरी एफर्ट लगा लें, तो फेफड़े कितने एक्सपेंड हो सकते हैं, मैक्सिमम उनका वॉल्यूम कितना बन सकता है। हो गया, इट इज अ सम ऑफ ऑल पल्मोनरी वॉल्यूम, जितने पल्मोनरी वॉल्यूम है, टाइडल वॉल्यूम, इंस्पायरेटरी, एक्सपायरेटरी और रेजिडुअल वॉल्यूम शरीफ, ये सारे कितने मिलकर बनते हैं 500, 3000, 1100, 1200, 5800 बनता है। उसके बाद कहता है कि मिनट रेस्पिरेटरी वॉल्यूम, एमआरवी, ये क्या होता है, द टोटल अमाउंट ऑफ न्यू एयर दैट मूव्स इनटू इंस्पायरेटरी पैसेज इन ईच मिनट इज कॉल्ड मिनट रेस्पिरेटरी वॉल्यूम। यानी एक बंदा एक मिनट में कितनी मरतबा सांस ले रहा होता है, नॉर्मल जो बंदा लेटा हुआ है या नॉर्मल मिकदार में एक मिनट के अंदर 12 मरतबा सांस लेता है तकरीबन। तो वो कहता है कि जो 12 मरतबा सांस ले रहा है, तो हर मरतबा सांस लेने में 500 ml वो अंदर 500 ml इंस्पायरेशन में, अभी आपने टाइडल वॉल्यूम पढ़ा है, तो 500 ml वो सांस अंदर ले जा रहा है हवा, ठीक है। तो 12 मरतबा एक मिनट में सांस ले रहा है, तो 12 को 500 से मल्टीप्लाई करें तो वो कितना बनता है, 6000 ml पर मिनट बनता है। द नॉर्मल रेट ऑफ रेस्पिरेशन इन 1 मिनट इज 12। तो मिनट रेस्पिरेटरी वॉल्यूम इज इक्वल टू एमआरवी इज इक्वल टू टाइडल वॉल्यूम 500 ml बनता था, और उसको रेस्पिरेटरी रेट यानी एक मिनट में कितना रेस्पिरेशन का रेट कितना है, सांस लेने का रफ्तार, तो वो 12 जरब 500 जरब 12 इज इक्वल टू 6000 ml पर मिनट बनता है। उसके बाद कहता है कि फोर्स्ड एक्सपायर वॉल्यूम इन 1 सेकेंड। अब कहता है कि ये वो एक्सपायरेशन का वॉल्यूम है कि जब बंदा सांस फोर्सफुली बाहर निकालता है, एक्सपायरेशन करता है, सांस बाहर निकाला, तो पहले सेकंड के अंदर कितना हवा का वॉल्यूम बाहर निकलता है, एक सेकंड के अंदर। दिस इज द वॉल्यूम ऑफ एयर एक्सपेल्ड ड्यूरिंग फर्स्ट सेकंड ऑफ फोर्स एक्सपल्शन आफ्टर मैक्सिमम इंस्पायरेशन। तो मैक्सिमम डीप इंस्पायरेशन करके सांस अंदर ले जाके फुल मैक्सिमम इंस्पायरेशन करने के बाद फोर्सफुली जब एक्सपल्ड आउट किया जाता है सांस को, तो एक्सपल्शन में जो एक सेकंड में कितना वॉल्यूम हवा का फोर्सफुली बाहर निकल रहा है। दिस इज वेरी यूजफुल टेस्ट फॉर डायग्नोसिस ऑफ ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीजेस सच एज एम्फीसीमा, अस्थमा, ये आपने बीमारियां पढ़ी हुई हैं, मुझसे भी नहीं बताया जा रहा। इन विच FEYI और इज सिग्निफिकेंटली रिड्यूस्ड। अब इसके अंदर ये डिफरेंट इसके लिए डिजीज के लिए टेस्ट है जो परफॉर्म किया जाता है कि पहले सेकंड के अंदर कितनी हवा निकल रही है, ये वो, ठीक है। तो इट इज 80% to 90% ऑफ दी वाइटल कैपेसिटी। ये क्या है, 3680 ml। नेक्स्ट है फिजियोलॉजिकल वेरिएशंस ऑफ वाइटल कैपेसिटी। जो वाइटल कैपेसिटी है उसमें फिजियोलॉजिकल वेरिएशन, ये बीमारी नहीं, फिजियोलॉजिकल नेचुरली एज के हिसाब से चाइल्डहुड और ओल्ड एज के अंदर वाइटल कैपेसिटी नॉर्मल एडल्ट की निस्बत लेस होती है। जेंडर के हिसाब से फीमेल के अंदर 20% लेस देन मेल। हाइट के हिसाब से ग्रेटर द हाइट मोर विल वाइटल कैपेसिटी। एक्सरसाइज जो एथलीट्स होते हैं, स्विमर्स होते हैं, जाहिर बात है उन्होंने गोताखोरी करनी होती है, ज्यादा सांस ले जाते हैं, वाइटल कैपेसिटी इंक्रीज इन पर्सन्स हु डू एक्सरसाइज रेगुलरली। पोजीशन कहता है कि वाइटल कैपेसिटी इज ग्रेटर एट द स्टैंडिंग एंड लेस इन लेइंग और स्लीपिंग पोजीशन। खड़ा हुआ बंदा ज्यादा सांस अंदर ले जा सकता है, सोया बंदा कम ले जा सकता है। प्रेगनेंसी में कहता है डिक्रीज इन, यहाँ तक मेरे ख्याल से काफी है।